पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है संधारित्र। तो संधारित्र में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैद्युत धारिता के विषय में। किसके विषय में बेटा? वैद्युत धारिता होती क्या है। तो आइए सबसे पहले वैद्युत धारिता क्या है इसकी अवधारणा को समझते हैं कि वैद्युत धारिता की अवधारणा क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। क्या बताते हैं कि यदि किसी खाली बर्तन में, मान लीजिए कोई एक पात्र ले लेते हैं, ये हमारा एक पात्र है, ठीक है, इसमें क्या करें, हम द्रव को डालें। क्या करें? द्रव को डालते हैं तो क्या होता है, धीरे 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 द्रव का तल क्या होता है, बढ़ता रहता है। बढ़ता रहता है कि नहीं बढ़ता रहता है? ठीक है, एक समय ऐसा आएगा कि इसमें अगर द्रव को डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूर्णतया भर जाएगा। भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? भरने के उपरांत क्या होता है, इधर बहने लगता है, बहने लगेगा, यानी कि वह इस पात्र से बाहर की ओर जाने लगेगा। ठीक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है हमारी वैद्युत धारिता के। क्या है वैद्युत धारिता का कॉन्सेप्ट? वो ये है कि यदि कोई चालक है, क्या है बेटा, कोई चालक है, ये हमारा क्या है, चालक है, और इसको हम क्या देते हैं, आवेश देते हैं, यानी चालक को क्या देते हैं, आवेश देते हैं। तो क्या होता है, जितनी इसकी क्षमता है, क्या है, जितनी इस चालक की क्षमता है उतने आवेश को तो ग्रहण करेगा। इसके पास जितना भी आवेश आएगा वो क्या कर देगा, बाहर की ओर जाने लगेगा। कहने का मतलब है इस चालक की जितनी क्षमता उतना आवेश तो ग्रहण करेगा, और उसके बाद क्या होने लगेगा, यह आवेश का क्या करने लगेगा, बाहर जाने लगेगा, जिसको कहते हैं हम क्षरण करने लगेगा। क्या करने लगेगा, क्षरण करने लगेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से बताया जाता है कि क्या है वैद्युत धारिता क्या है। आइए आपको हम बताते हैं। वैद्युत धारिता है हमारी, देखिए, किसी चालक वस्तु के, मान लीजिए कौन सी चालक वस्तु, इसमें क्या है, आवेश। तो चालक वस्तु के आवेश, क्या चीज, आवेश ग्रहण करने की, किसकी, ग्रहण करने की क्षमता, क्या चीज, ग्रहण करने की क्षमता को वैद्युत, क्या चीज बेटा, वैद्युत धारिता, क्या चीज बेटा, वैद्युत धारिता कहते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट किए दे रहे हैं कि मान लीजिए ये चालक है, इस पर हम अगर आवेश दे रहे हैं तो इस चालक की भी एक क्षमता है कि हम इतने आवेश देंगे, इसके बाद अगर आवेश दे रहे हैं तो क्या होता है, इस चालक से आवेश बाहर जाने लगेगा, जाने नहीं, यानी उसका वायु में क्या हो जाएगा, क्षरण होने लगेगा। ठीक है, तो वही बताया जाता है कि किसी चालक वस्तु के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। इसको हम कहां से प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। ठीक है, वैसे आपको हम बता दें कि वैद्युत धारिता, यहां पर जो धारिता शब्द है, क्या है, धारिता। धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। धारिता का अर्थ क्या है, धारण करने की क्षमता। तो वैद्युत धारिता की परिभाषा क्या हो जाएगी, आप लोगों ने देख ली। इसे कहां से प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। और देखते हैं क्या होता है, प्रदर्शित करते हैं। अब आगे देखिए, यहां पर से किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। अब देखिए, हम ये पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं वैद्युत विभव में कि यदि हम अगर किसी चालक को आवेश देते हैं, क्या देते हैं, आवेश, तो उसके विभव के मान में क्या होती है, वृद्धि। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि यदि किसी चालक को आवेश, क्या चीज, आवेश देते हैं तो उसके विभव में, किसमें, विभव में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। ये हमने वैद्युत विभव चैप्टर में पढ़ा है कि यदि किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसके विभव में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या है, यानी आवेश क्या होता है, क्यों अनुक्रमानुपाती होता है, किसके, V के। क्यों क्या होता है, अनुक्रमानुपाती V के। अब आगे देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, तो क्यों अनुक्रमानुपाती V के, तो हम ये कह सकते हैं कि Q बराबर, अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो उसकी जगह पर क्या हो जाता है, एक नियतांक लगा देते हैं CV। क्या लगा दिया, CV। तो यहां पर C क्या है, देखिए C क्या है, C है अनुक्रमानुपाती नियतांक। क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। क्या बेटा, नियतांक है। और इसी C को, है नहीं, इसी C को क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। इसी C को क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। तो ये कह सकते हैं
देखिए तो सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए क्यू बराबर सी भी है तो v गुणे में है, तो इसको पक्षांतर करेंगे किसमें हो जाएगा, भाग में, तो सी बराबर हो जाएगा क्यू अपान वी। ठीक, सी बराबर क्या निकल के आया बेटा, क्यू अपान वी। अब देखिए यहां पर हम लोगों ने वैद्युत धारिता सी बराबर क्या निकाला है, सी बराबर निकाले हैं क्यू अपान वी। अब जरा मात्रा की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, मात्रक की। तो देखिए मात्रक की जब बात करेंगे तो देखिए सी का मात्रक, सी का मात्रक यानी कि वैद्युत धारिता का मात्रक, तो वैद्युत धारिता का मात्रक बराबर क्या होता है, क्यू अपान वी। तो यानी कि किसका मात्रक, आवेश का मात्रक। यहां अब स्पष्ट लिखें कि धारिता, ये वैद्युत धारिता का मात्रक, क्या चीज, मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक, किसका मात्रक, आवेश का मात्रक। ठीक है, और आवेश का मात्रक बटे क्या हो जाएगा, हाँ वोल्ट क्या है, विभवांतर का मात्रक। क्या चीज, विभव या विभवांतर, कुछ भी कह सकते हैं, विभव या विभवांतर का मात्रक। तो देखिए यहां पर आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है, तो क्या हो जाएगा, कूलाम बटे विभव या विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो इसका मात्रक आ गया, क्या आ गया, इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कूलाम यानी कि सी और वोल्ट को वी। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, या कूलाम बटे वोल्ट। इसका एक और मात्रक है, सारी पद्धति में पढ़ते हैं हम लोग, फैरेड। क्या पढ़ सकते हैं, फैरेड भी पढ़ते हैं, फैरेड। ठीक है, ये भी मात्रक है किस पद्धति में, ये सब मात्रक कौन सी है, एसआई पद्धति में। आइए देखते हैं इसकी बीमा देखते हैं। अब क्या हो गया, मात्रक के बाद किसका नंबर है, बीमा का। तो देखिए बीमा कैसे निकालते हैं, तो वैद्युत धारिता क्या हो जाएगा, यहां पर मात्रक के बाद वैद्युत धारिता की बीमा क्या हो जाएगी। तो आइए बीमा के लिए किसकी बीमा हमें मालूम होनी चाहिए, आवेश की बीमा मालूम होनी चाहिए। किसकी बीमा मालूम होनी चाहिए, आवेश की बीमा, है ना। और किसकी बीमा मालूम होनी चाहिए, विभव की बीमा होनी चाहिए। किसकी, विभव की बीमा होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए आवेश की बीमा क्या है, आवेश को हम कहां से लिखते हैं, ठीक है, आवेश की बीमा को हम लिखते हैं, आवेश क्या होता है, क्यू, और क्यू क्या होता है, क्यू बराबर आई टी होता है। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, तो आवेश की बीमा यानी क्यू को लिखते हैं आई इंटू टी, लिखते हैं, तो आई टी हो जाएगा। ठीक है, और आई यानी धारा, आवेश का मात्रा देखिए क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी। तो आई क्या है, यहाँ पर वैद्युत धारा है, और धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर, है ना, इसलिए इसको ए से लिखते हैं। और टाइम यहाँ पर समय है, समय को कहाँ से लिखते हैं, टी से। तो आवेश की जगह पर हम किसका क्या बीमा लिखेंगे, ए इंटू टी। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। या फिर हम इसको आवेश की बीमा, ठीक है, तो या कूलाम की बीमा ए इंटू टी बटे देखिए विभव, क्या चीज, विभव। और विभव बराबर क्या होता है, देखो इधर, विभव बराबर यानी कि हमने यहां पढ़ा है V बराबर W अपान Q। W क्या है, कार्य, और Q क्या है, आवेश। तो ये हो जाएगा कार्य बटे आवेश, हो जाएगा। तो इसमें हम कार्य की बीमा क्या लिख सकते हैं, किसकी बीमा, कार्य की। और कार्य की बीमा हमको मालूम है क्या होती है, ML की पावर ML स्क्वायर टी की पावर -2। क्या होती है, ML स्क्वायर टी की पावर -2। तो और आवेश की बीमा, आवेश अभी आपको बताना क्यों बराबर है AT होता, यानी IT होता धारा और समय। तो A इंटू टी हो जाएगा, इसको हम उठा के यहां पर रखेंगे, तो ये आ जाएगा ML स्क्वायर टी की पावर -2 अपान AT। तो ये चौथा पद पहले पद से गुणा हो जाता है। तो यहां पर जरा देखिए क्या हो जाएगा बेटा, बीमा बराबर किसकी, वैद्युत धारिता की बीमा बराबर A, ऊपर जाएगा तो A का गुणा होगा, क्या हो जाएगा, A स्क्वायर और T स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, ML स्क्वायर टी की पावर -2। अब देखिए इसको हम ऊपर ले जाएंगे अगर, तो हम ये लिख सकते हैं MLTA। ठीक है, इतने पद आए हैं, क्या क्या है इसमें देखिए, M नीचे से ऊपर गया तो पावर -1, L कितना है यहाँ पर, नीचे प्लस की 2 है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की 2 हो जाएगी। टी नीचे -2 है और ऊपर +2 है, तो देखिए नीचे वाली -2 और ऊपर वाली जाएगी तो क्या हो जाएगा, ऊपर पहले से 2 थी, नीचे वाली माइनस आई, वो भी +2 हो गई, 2 2 4, यानी टी की मान कितना हो जाएगा, 4 और A स्क्वायर। तो इसकी बीमा क्या निकल के आई, संधारित्र की बीमा निकल के आई M की पावर -1 L स्क्वायर टी की पावर 4 A स्क्वायर। ये क्या निकल के आई, हमारी बीमा निकल के आई। आइए देखते हैं अगला टॉपिक पढ़ाते हैं बेटा, आवेशित चालक की स्थिति जुड़ जाएगी। ये क्या होती है, किसी चालक को आवेशित करने में, यानी किसी चालक को आवेशित करने में
किए गए संपूर्ण कार्य को ही क्या कहते हैं, आवेशित चालक की ऊर्जा कहते हैं। देखिए आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो किसी चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को ही आवेशित चालक की क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। मतलब कहने का है कि अगर किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा उस कुल कार्य से मापी जाती है। यानी किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा को, मान लीजिए कोई चालक है हमारी, इसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा है, इस चालक में मान लीजिए कोई चालक है, इसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा है, उसको माप हम इस चालक को कहां से, आवेशित करने में कितना कार्य कर रहे हैं उससे ज्ञात की जाती है। चलिए आइए इसके लिए हम समझाते हैं क्या होता है कि, और एक शर्त है कि यह आवेशन बहुत धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं है कि मान लो हमारा, आपको एग्जाम्पल बताते हैं, मान लीजिए मोबाइल की बैटरी है, क्या है, एक मोबाइल की बैटरी ले लेते हैं। तो मोबाइल की बैटरी जो होती है, मोबाइल की बैटरी है बेटा, देखिए मोबाइल की बैटरी है, तो मोबाइल की बैटरी क्या करते हैं हम, जब चार्ज करते हैं तो क्या होता है भाई, 220 वोल्ट के 220 वोल्ट या फिर आप कह सकते हैं 140 वोल्ट या 150 वोल्ट के करंट से लगाते हैं। आपकी मोबाइल की बैटरी कितनी होगी, मान लीजिए 3.7 वोल्ट की बैटरी हुई, और करंट कितना दे रहे हैं, इसमें धारा इतनी प्रवाहित कर रहे हैं, तो क्या तुरंत चार्ज होगा, नहीं। यह क्रिया क्या होती है, बहुत धीरे धीरे होती है और कई चरणों में होगी। क्या होगी, बहुत धीरे धीरे होगी और कई चरणों में होगी। आइए इसके लिए देखते हैं क्या होता है कि माना एक कोई चालक है, क्या है, चालक है, ये हमारा क्या है, एक चालक है। इस पे क्या करते हैं, अगर इसको आवेशित करना है, ये अभी किस अवस्था में है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसको अगर आवेशित करना है, क्या करना है हमको, आवेशित करना है, तब क्या करेंगे, इस पर कोई क्यों आवेश देंगे, कौन सा आवेश देंगे, क्यों आवेश। देखिए इसको आवेशित करने के लिए इस पे क्या देंगे, क्यों आवेश। अगर हम क्यों आवेश दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, या क्यों आवेश एक साथ ना आकर, यानी जो क्यों आवेश है, क्यों आवेश चालक को दिया जाता है, चालक को देते हैं, क्या होता है, देते हैं, वह एक बार में ना आकर, एक बार में ना आकर, ना आकर क्या होता है, कई पार्टों में आता है ना, छोटे छोटे भागों में आता है, यानी ना आकर छोटे 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 भागों में आता है, भागों में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखें, जब इसको क्यों आवेश दिए, उस समय इसमें कोई विभव था, नहीं था, है ना। जब क्यों आवेश देते हैं तो विभव का यानी V का मान क्या होता है, शून्य। ठीक है, विभव यानी कि हम किसी चालक को क्यों आवेश दिए हैं, उसमें विभव V का मान क्या था, शून्य था, तब कोई कार्य चालक को करना पड़ा, कोई कार्य नहीं करना पड़ा। यानी उस समय चालक के द्वारा कोई, यानी आवेश को देने में विभव उसका क्या था, शून्य था, उस समय कोई कार्य करना पड़ा, कोई कार्य नहीं हुआ। ठीक है, किंतु इसी तरह हम और क्यू के और भी छोटे छोटे भाग दे रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं इसको Q1 Q2 Q3 Q4, यानी हम क्या आवेश दे रहे हैं, तो आवेश दे रहे हैं Q1 आ रहा है, Q2 आ रहा है ना, इसी तरह Q3 आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए, जब हमने Q आवेश दिया इस चालक को, कितना आवेश दिया, Q आवेश दिया, तो इस चालक पर कोई आवेश नहीं था, V का मान क्या था, शून्य। जब Q आवेश दिया तो V का मान क्या था, शून्य था, तब क्या है, कोई कार्य नहीं करना पड़ा, कोई कार्य नहीं करना पड़ा। ठीक है, कोई कार्य नहीं करना पड़ा। अब देखिए जरा सा, जब हम इस चालक को Q1 आवेश देते हैं, कितना आवेश देते हैं, Q1 आवेश दिया, तो इस चालक में पहले से Q आवेश था कि नहीं था, तो इस Q आवेश था, तो इस Q आवेश का Q1 को कार्य करना पड़ा, कार्य करना पड़ा ना। ठीक है, इसी तरह हम जब फिर Q2 आवेश देंगे तो पहले से Q और Q1 आवेश आ गया। ठीक है, दो आवेश हैं, इसी तरह जब और आवेश देंगे तो क्या है, और कार्य करना पड़ेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ, क्या हुआ कि जितने ज्यादा हम आवेश देते जाएंगे उतने ज्यादा हमको, यानी कि उसको आवेशित करने के लिए उतने ज्यादा क्या करना पड़ेगा, हमको कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब चालक को अंतिम भाग का आवेश देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, अंतिम भाग का आवेश देते हैं, तो कार्य कितना पड़ रहा है, अधिक करना पड़ता है, और उस समय विभव कितना हो जाता है, V हो जाता है। एक बार फिर से समझते हैं सभी बच्चे, देखिए बोर्ड पर जगह नहीं है, एक बार फिर से कंफर्म कराते हैं आप लोगों को कि जब चालक था उसको हमने क्यों आवेश दिया, कितना आवेश दिया, क्यों आवेश कितना दिया, दिया गया आवेश कितना है, क्यों, तो विभव कितना था, विभव उस समय क्या था, 0 था। आवेश दिया गया, दिया कितना आवेश, दिया गया आवेश, आवेश उस समय विभव कितना था, शून्य। फिर Q1 आवेश दिया तो पहले से यहां पर विभव क्या होता है, जब ये आ चुका है तो यहां पर जब आ चुका है तो यहां पर विभव कुछ होगा, है ना, V1 होगा। फिर Q2 आवेश दिया गया, यानी Q2 आवेश दिया गया, यानी कह सकते हैं V1, और इसी तरह Q2 आवेश दिया गया तो विभव और भी बढ़ गया। यानी कहने का मतलब ये हम कह सकते हैं कि जब Q आवेश को छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे भागों में चालक को चालक के
चालक को आवेशित करते हैं, भागों से चालक को आवेशित करते हैं, ठीक है। तब विभव, क्या चीज, विभव क्या होता जाता है, विभव अधिकाधिक यानी अधिक से अधिक, हर बार अधिकाधिक बढ़ता जाता है। क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता जाता है, विभव बढ़ता जाता है, और जब विभव बढ़ेगा तो क्या होगा, यानी उसका औसत विभव निकालेंगे। जब विभव बढ़ेगा, देखिए यहाँ पर हमने क्या दिया था, क्यों आवेश दिया था, उस समय विभव 0 था, क्यों आवेश देने पर v का मान क्या था, 0। अब अंतिम आवेश कितना दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में जब आवेश दे रहे हैं तो विभव कितना हो जा रहा है, v। अंतिम आवेश पर विभव कितना हो जा रहा है, पहले हमने दिया तो विभव क्या हो गया 0, और लास्ट में जो विभव आया vn वो किसके बराबर आ गया, v के बराबर आ गया, यानी लास्ट विभव जो आया वो vn आ गया। तब औसत विभव, उस स्थिति में तब औसत विभव, क्या चीज, औसत विभव। तो औसत विभव पहली स्थिति में क्या था, 0, प्रारंभिक विभव 0 था, और जब इस क्यों आवेश को छोटे छोटे भागों में दिया गया तो विभव बढ़ता गया, क्यों v1 v2 v3 v4, है ना। तो लास्ट में हम कुल विभव कितना मान लिए हैं, v कितना मान लिए हैं, कुल विभव कितना मान लिए हैं, लास्ट में हमने कुल विभव कितना मान लिया है, v मान लिया। तो औसत विभव क्या हो जाएगा, 0 प्लस v/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 में v जोड़ेंगे तो v/2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखना है कि विभव की परिभाषा, विभव बराबर क्या होता है, सूत्र होता है कि विभव बराबर होता है W अपान क्यों, भाई विभव बराबर क्या होता है, W अपान क्यों, तो यानी कार्य बटे विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश। तो यहां पर देखिए विभव को हम कैसे लिखते हैं, V से V बराबर W अपान क्यों, कहते हैं ना W अपान क्यों। तो यहां पर अगर W बराबर निकालें, देखिए W बराबर निकालने के लिए तीसरा गुणा करेंगे, तो W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। ये सूत्र से है, किससे है, सूत्र से। लेकिन शर्त क्या कह रही है, शर्त हमारी कह रही है कि शर्त हमारी ये कह रही है कि V के स्थान पर क्या लेंगे, औसत विभव लेंगे। क्या लेंगे, औसत विभव लेते हैं। V के स्थान पर यानी विभव के स्थान पर हम लोग क्या ले लेते हैं, औसत विभव। तो हमारा W क्या निकल के आता है, देखिए यहां पर, तो W बराबर क्या होता है, V इंटू क्यू। तो V क्या है यहाँ पर, V/2 इंटू क्यू हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं W बराबर क्यू V/2। क्या हो जाएगा, देखिए कौन सा क्यू, स्मॉल क्यू बनाया है, तो क्या हो जाएगा V/2 इंटू क्यू, या W बराबर क्यू V/2। अभी आपने कहा था कि किसी भी अनावेशित चालक को आवेशित करने में किया गया संपूर्ण कार्य ही उसकी क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा है। यानी आपने कहा था कि किसी अनावेशित चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य ही क्या है, उसकी स्थितिज ऊर्जा है बेटा। क्या है बेटा, स्थितिज ऊर्जा है। क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V को यानी W को, W की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, U लिख सकते हैं। तो U बराबर हमारा आ जाएगा 1/2 QV। क्या आ जाएगा, U बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 QV हो जाएगा। अब देखिए आगे, तो हमारा आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आया U बराबर ½ QV। अब यहां पर जरा एक चीज और देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं कि धारिता के सूत्र से, किसका सूत्र, धारिता का सूत्र, किसका सूत्र, धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर होता है Q/V। क्या होता है, C बराबर Q/V होता है। धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V से, ठीक है। अगर हम मान रखें Q बराबर, तो देखिए तिरछा गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू V। तो Q के स्थान पर इसको कोई समीकरण 1 बनाइए, Q के स्थान पर हम क्या रखेंगे, CV तो रखेंगे, तब हमारा U बराबर क्या आ जाएगा 1/2। देखिए यहाँ पर क्या है, QV, तो Q की जगह पर क्या रखेंगे, CV, तो ये हो जाएगा CV। अब यहाँ भी V है तो V भी रहना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा U बराबर ½ क्या हो जाएगा CV²। एक ये भी सूत्र हमारा तैयार हुआ। आगे देखिए, अगर मान लो हमको यहाँ से V का मान निकालना पड़ जाए, अभी धारिता के सूत्र से ही, किसके सूत्र से, धारिता के सूत्र से V का मान निकालना पड़ जाए, तो हम C को पक्षांतर कर देंगे। तो V बराबर हमारा क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। तब देखिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, U बराबर ½ देखिए क्या हो जाएगा,
ये V है बेटा, क्या है V, तो V बराबर Q अपान C, तो V की जगह पर रखेंगे तो हो जाएगा Q, V की जगह पर हो जाएगा Q अपान C। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, U बराबर हाफ Q का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपान C। तो यहाँ पर 3 सूत्र निकल के आते हैं, है ना, समीकरण 1, 2 और समीकरण 3। ये किसके सूत्र हैं, वैद्युत, जब आवेशित चालक अनावेशित चालक को आवेशित करते हैं तो उसकी स्थिति ऊर्जा के 3 सूत्र निकल के आते हैं, U बराबर हाफ QV और U बराबर हाफ CV स्क्वायर और U बराबर हाफ QV स्क्वायर। आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण या उभयनिष्ठ विभव के बारे में आज हमको पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, उभयनिष्ठ विभव के बारे में। तो यहाँ पर देखिए 2 आवेशित चालक है, एक चालक है ये, ठीक, और दूसरा चालक है ये, ठीक, ये चालक है A और दूसरा चालक कौन सा है B, ठीक है। कैसे चालक है, आवेशित चालक है, तो ये चालक है A, ये मान लीजिए A चालक और ये कौन सा चालक, B चालक, ठीक है, A चालक और B चालक। तो A चालक है उस पर क्या है, A चालक की धारिता क्या होगी C1 और B चालक की धारिता C2। A चालक का आवेश कितना है Q1, B चालक का आवेश कितना होगा Q2। A चालक पर विभव कितना है V1 और B चालक पर विभव कितना है V2 है। तो अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए एक चालक A है, B है, उसकी धारिता C1 C2, आवेश Q1 Q2, विभव V1 V2 है। अब देखिए तब हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था, धारिता का सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था, Q बराबर, धारिता का सूत्र पढ़ा था हम लोगों ने, क्या पढ़ा था, C बराबर Q अपान V। तो हम क्या निकाल रहे हैं, आवेश को, क्या निकाल रहे हैं, आवेश को निकाल रहे हैं ना, यहाँ पर आवेश निकाल रहे हैं, तो क्या निकालेंगे, यानी सूत्र हम लगाएंगे C बराबर Q अपान V से, है ना। बात किसकी हो रही है, बात यहाँ हो रही है आवेशों की, किसकी हो रही है, आवेशों की। तो हम बात करेंगे, बात हो रही है आवेशों की, आवेशों की हो रही है ना, तो हम निकालेंगे Q, तो Q बराबर क्या हो जाएगा CV। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Q बराबर CV से। आइए देखते हैं इस सूत्र की मदद से। तो पहले चालक की धारिता, पहले चालक पर आवेश, क्या चीज, पहले चालक पर आवेश। तो यहां पर देखिए पहले चालक, पहला चालक कौन सा है, A है, पहला चालक है A, पहले चालक A पर आवेश, आवेश, आवेश को कहां से लिखे, Q से, तो ये हो जाएगा Q1, हो जाएगा Q1 बराबर, अभी क्या फॉर्मूला लगा था CV, तो C1 V1 हो जाएगा। अब देखिए दूसरे चालक पर, कौन से चालक पर, दूसरे चालक पर, दूसरे चालक कौन सा है B पर, आवेश कितना हो जाएगा Q2 हो जाएगा, और Q2 क्या हो जाएगा C2 V2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दोनों चालकों पर कुल आवेश, है ना, दोनों चालकों पर कुल आवेश, तो हो जाएगा दोनों चालकों पर कुल आवेश, क्या चीज, कुल आवेश। तो कुल आवेश के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको दोनों को जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, देखिए यहां पर, तो ये होता है Q बराबर Q1 प्लस Q2, Q बराबर क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2। आप देखिए इनके मान रखिए, तो यहां पर मान रख रहे हैं हम लोग, देखिएगा आप मान रखेंगे तो Q बराबर हमारा निकल के आएगा, Q1 की जगह पर क्या है C1 V1, तो ये हो जाएगा C1 V1, है ना बेटा, और Q2 की जगह पर क्या है C2 V2, तो प्लस C2 V2। ये क्या था, ये दो आवेशित चालक हैं जिन पर कुल आवेश Q बराबर क्या हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 हो गया, ठीक है। अब देखिए यदि इन चालकों को जोड़ दिया जाए तो इसको कहीं समीकरण बनाकर रख लीजिए आप लोग, हमको थोड़ा मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है, ठीक है। तो यहां पर मिटा दे रहे हैं, ओके, लिख लिया आप लोगों ने, बहुत अच्छे। तो यहां पर देखते हैं मिटा रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा किनारे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आया Q बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 निकल के आया, कब, जोड़ने से पूर्व। अब देखिए यहां पर, अब इन दोनों चालकों को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। किससे जोड़ दिया जाए, मान लीजिए अभी इसकी बात, यहां पर चालक ये चालक कौन सा हमारा A चालक है, A चालक है, ठीक है, और ये कौन सा चालक है B चालक है। इस पर इन दोनों को क्या कर दिया जाए, देखिए यहां पर आवेश क्या था C1 V1 और Q1, तो C1 V1 और Q2 अगर हम इनको एक पतले तार से जोड़ दें, क्या कर दें, पतले तार से जोड़ देते हैं। क्या कर दिया, पतले तार से, हम कह सकते हैं कि पतले तार से क्या कर दिया, तार से जोड़ दिया, जोड़ दिया। जब जोड़ा जाता है
है ना। तो क्या धारिता बढ़ेगी भाई, क्षमता जितनी है उसकी उतनी रहेगी, तो धारिता में कोई बदलाव नहीं होगा, बदलाव होगा नहीं होगा, ठीक है। जब जोड़ देंगे तब क्या होगा, तब यहां पर एक शर्त लगेगी। क्या शर्त लगेगी, जब इनको पतले तार से जोड़ता है और तार की धारिता नगण्य होनी चाहिए, तार का विभव नगण्य होना चाहिए। यहां पर शर्त है कि पतले तार से जोड़ते हैं लेकिन तार का क्या होना चाहिए, तार की धारिता, तो धारिता और विभव तथा आवेश क्या होने चाहिए, ये नगण्य होंगे। ये तीनों चीजें क्या होनी चाहिए, नगण्य हो, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि जब इनको पतले तार से जोड़ा, देखिए हमने पतले तार से जोड़ा कि नहीं जोड़ा, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब पतले तार से जोड़ते हैं तब क्या होता है, आवेश का प्रवाह, किसका प्रवाह, आवेश का प्रवाह। जब पतले तार से जोड़ते हैं तो आवेश का प्रवाह कहां से होगा, आवेश का प्रवाह जो होगा वो कहां से होगा, प्रवाह जो होगा वो उच्च से निम्न की ओर होगा, जो भी उच्च है, पता नहीं कौन सा, यहाँ ए उच्च है कि बी है। आवेश का प्रवाह उच्च विभव वाले से उच्च विभव से किधर होगा, निम्न विभव की ओर होगा। आवेश का प्रवाह कहां से होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा, निम्न विभव की ओर होगा। और कब तक होगा, आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। पता नहीं A1 ज्यादा है कि B1 ज्यादा, मतलब A ज्यादा है कि B ज्यादा है, ठीक है। A ज्यादा है कि B ज्यादा, ये हमको नहीं मालूम है। तो यहाँ पर देखिए A ज्यादा होगा तो A से B की ओर आएगा, B ज्यादा होगा तो B से A की ओर आएगा, ठीक है। और कब तक होगा, जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। कब तक होगा ये भी जान लो कि कब तक होगा, तब तक होगा, यानी तब तक होगा जब तक कि क्या ना हो जाए, जब तक विभव समान ना हो जाए। क्या ना हो जाए, विभव समान ना हो जाए, यानी आवेशों का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा, है ना। तब तक होगा, देखिए यहां पर तब तक होगा जब तक कि विभव क्या हो जाए, दोनों में विभव समान ना हो जाए, V और V दोनों में विभव क्या हो जाए, समान ना हो जाए। और इससे ही क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव। क्या कहते हैं, इसी कंडीशन को कहते हैं उभयनिष्ठ, क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव। समझ में आ गया। तो एक बार उभयनिष्ठ की परिभाषा फिर से बताते हैं। जब दो चालकों को संयोजित किया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उच्च विभव वाले, तो आवेशों का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। पता नहीं कौन सा उच्च है, जो उच्च होगा उससे निम्न की ओर होगा। कब तक होगा, जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। और विभव समान हो जाए यही हमारा क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ विभव। तो जोड़ने के पश्चात विभव तो भी हो गया, लेकिन आवेश क्या रहेगा, Q1 पर Q1 डैश और Q2 पर क्या हो जाएगा, Q2 डैश रह हो जाएगा। अब देखिए इसको मिटा रहे हैं, यहां पर कंडीशन लगी है, क्या लगी है, ये लिखते रहिएगा ताकि ये हमारा समीकरण नंबर 1 था, बना लीजिएगा। तो हमने क्या कहा है कि जोड़ने के पश्चात, यानी कि संयोजन के पश्चात, संयोजन के पश्चात, किसके पश्चात, संयोजन के पश्चात, जोड़ने के पश्चात, है ना, धारिता क्या रहेगी, धारिता तो घटनी बढ़नी नहीं, है ना। तो जोड़ने के पश्चात आवेश, है ना, क्या चीज, आवेश क्या हो जाएंगे, Q1 व Q2, वो भी डैश हो जाएंगे। आवेश क्या जाएंगे, Q1 Q2, किंतु है तथा लिख लीजिए विभव। विभव क्या रहेगा, यहां पर विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, विभव उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, समान हो जाएगा, ठीक है। तब जोड़ने के पश्चात जब विभव समान हो जाता है तब हम लोग आवेश निकालेंगे, तो क्या निकलेगा, तब Q1 डैश बराबर, भाई Q बराबर CV से, तो हो जाएगा C1 पहले पर, है ना। तब पहले चालक पर आवेश, किस पर, पहले चालक पर आवेश क्या हो जाएगा, Q1 डैश, जोड़ने के बाद क्यों हो रही है बात, Q1 डैश बराबर क्या हो जाएगा, C1, धारिता नहीं बदलती है, और विभव क्या हो जाएगा, V, है ना। और दूसरे चालक पर, किस पर, दूसरे चालक पर आवेश क्या हो जाएगा, Q2 डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा C2V। अब तो देखिए क्या हो गया, तो जोड़ने के पश्चात कुल आवेश, है ना, तो लिख सकते हैं जोड़ने के पश्चात क्या चीज, कुल आवेश क्या है, हो जाएगा कैपिटल क्यू हो जाएगा, कैपिटल Q डैश बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का जोड़ Q1 प्लस Q2 डैश, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। अब देखिए इनके मान रखिएगा तो ये हो जाएगा C1V प्लस
C2V, यानी V हमें इसमें कॉमन हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो ये कह सकते हैं कि अगर V कॉमन लें तो C1 प्लस C2 है ना V, यानी जोड़ने के पश्चात जो आवेश आया है वो C1 प्लस C2 है ना V, और जोड़ने से पूर्व जो आवेश आया था वो क्या आया है Q1 C1 V1 प्लस C2 V2। अब देखिए यहाँ पर आवेश संरक्षण का नियम लगाएंगे, तो इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए यहाँ पर, ठीक है, इसको हटा रहे हैं। आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, किसके सिद्धांत से, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, सिद्धांत से, किसके सिद्धांत से, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से। जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है कि ना ऊर्जा क्या होता है, ना ली जाती, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, ना किसी के द्वारा उत्पन्न होती है, ना ही नष्ट होती है। तो यहां पर भी क्या होगा, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या हो जाएगा, जोड़ने से पूर्व कुल आवेश बराबर जोड़ने के पश्चात कुल आवेश, है ना। क्या हो जाएगा कि संरक्षण का सिद्धांत क्या है, जोड़ने से शब्द अगर ना लिखे तो संयोजन लिख ले, संयोजन से पूर्व कुल आवेश क्या चीज, आवेश बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, जोड़ने के पश्चात, यानी संयोजन के पश्चात कुल आवेश। तो यहां पर देखिए जोड़ने से पूर्व कितना था, ये था, है ना, यानी कि Q बराबर जोड़ने के पश्चात कितना था, Q डैश, ये तो था। तो देखिए मान रखिएगा, तो जोड़ने से पूर्व था Q और जोड़ने के पश्चात था Q डैश। Q का मान हम लोगों ने निकाला था C1 V1 प्लस C2 V2, ये जोड़ने से पूर्व था, और जोड़ने के बाद क्या था हमारा, देखिए अभी लिखा हुआ है C1 प्लस C2 और V, है ना। तो यहां पर V का मान क्या हो जाएगा, V बराबर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा, यही लाइन में लिखते ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2। देखिए ये V के साथ C1 प्लस C2 गुणे में है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2। ये किसका मान आ गया, V का, यानी यही उभयनिष्ठ विभव है। क्या है हमारा, उभयनिष्ठ विभव जो V आया है वो क्या आया, C1 V1 प्लस C2 V2 और C1 प्लस C2। अब इसका मान अगर हम इनको मान रख दें जोड़ने के पश्चात कुल आवेशों में, ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, हमने समीकरण नहीं बनाया था, बना लेते हैं। तो अभी हमने एक कंडीशन लिखी थी कि जोड़ने के पश्चात ए पर आवेश लिखा था, ए पर आवेश Q डैश यानी Q1 डैश बराबर लिखा था C1 V, है ना, और जोड़ने के पश्चात B पर आवेश Q2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, C2 V, है ना, लिखा था। इस दोनों में क्या रख दें, V का मान रख दें, क्या रख दें, V का मान रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए बेटा इरेज कर रहे हैं, तो V का मान रखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा Q1 डैश बराबर C1 V, और V की जगह पर हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, ये हो जाएगा ये V का मान, और Q2 डैश बराबर हो जाएगा C2, V की जगह पर हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, ये हो जाएगा। इसको कोई समीकरण बना लीजिए, जैसे समीकरण 2 और समीकरण 3, इसको भी अगर आप पहले से चाहें तो समीकरण बना सकते हैं। यहाँ पर कुल आवेश था, जो भी चाहे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक शर्त कार्य करेगी, क्या होगी कि जोड़ने के पश्चात कुल आवेशों का अनुपात, किसका अनुपात, जोड़ने के पश्चात, है ना, यह समीकरण 2 को समीकरण 2 को 3 से भाग करने पर, क्या करने पर, भाग करने पर, तो ये क्या हो जाएगा Q1 डैश अपान Q2 डैश बराबर ये हो जाएगा C1, और Q1 का मान रखिए, देखिए जब भी भाग करते हैं तो दाएं पक्ष का दाएं पक्ष के साथ और बाएं पक्ष का बाएं पक्ष, तो बाएं पक्ष यहाँ क्या बात है, देखिए दायां पक्ष और बायां पक्ष, तो ये दायां पक्ष है, इधर बायां पक्ष, तो बाएं पक्ष में Q1 डैश को Q2 डैश से हो गया, अब इधर दाएं पक्ष को दाएं पक्ष के साथ, तो ये हो जाएगा C1, क्या हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, यही हो जाएगा बटे C2, ये क्या हो जाएगा
C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2, ये हो जाएगा। देखिए ये दोनों पर सामान्य कट जाएगा तो हमारा क्या आ गया, Q1 डैश अपान Q2 डैश बराबर C1 अपान C2। इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे यह सिद्ध हुआ, क्या हुआ कि दो आवेशी चालकों को परस्पर जोड़ने पर उनके बीच आवेशों का पुनर्वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर, उसी में ऊर्जा हानि। देखिए जब दो आवेशी चालकों को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं तो उनकी ऊर्जा में हानि होती है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है जब दो आवेशित चालकों को क्या करते हैं, आवेशित चालकों को क्या करते हैं, चालकों को है ना जोड़ते हैं या संयोजित करते हैं। क्या करते हैं, संयोजित करते हैं, या जोड़ते कुछ भी कह सकते हैं, संयोजित करते हैं तो क्या हो जाता है, तो उनकी स्थितिज ऊर्जा में क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, कमी आ जाती है। किंतु क्या चीज, किंतु आवेश की मात्रा, किसकी, आवेश की मात्रा वही रहती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं जब दो आवेशित चालकों को जोड़ते हैं, क्या करते हैं, संयोजित करते हैं, तो उनकी स्थितिज ऊर्जा में कमी आ जाती है और आवेश की मात्रा वही रहती है। समझ में आई बात। तो आइए इसका सूत्र का कैसे निगमन करते हैं, इसके बारे में हमको देखना है कि आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा में कैसी हानि या ह्रास होती है, एनर्जी लॉस कैसे होता है। एनर्जी लॉस के लिए हम लोग देखिए डेरिवेशन करते हैं कि मान लेते हैं दो चालक है ना, जिनकी धारिताएं क्या हैं, दो चालक हैं, जिनकी धारिताएं क्या हैं, जिनकी धारिताएं क्या है बेटा, C1 व C2 हैं। दो चालक है जिनकी धारिताएं क्या है, C1 व C2 है, तथा उन पर आवेश क्या है, उन पर विभव, क्या चीज, विभव, आवेश तो समान रहेगा तो उन पर विभव क्या हो जाएगा, V1 व V2 हो। अगर विभव क्या हो जाए, V1 व V2 है, यानी दो चालक है जिनकी धारिता C1 C2 तथा विभव V1 V2 हो, तब देखिए चालक पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, है ना। तो यहां पर पहले चालक पर, कौन से चालक, पहले चालक पर क्या चीज, स्थितिज ऊर्जा, क्या चीज, स्थितिज ऊर्जा। तो अभी आप लोगों ने स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला 3 फॉर्म में पढ़े थे, है ना। तो यहां पर कौन सा लेंगे, U बराबर हाफ, कौन सा लेंगे जिसमें C और V आता हो, तो CV निकाला था आप लोगों ने, निकाला था स्थितिज ऊर्जा। तो यहां पर किसके लिए निकालेंगे, पहले चालक पर, तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, U1 बराबर क्या हो जाएगा, हाफ C1 V1 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग निकाल लेंगे दूसरे चालक पर, C1 का मतलब C1 V1 का स्क्वायर। अब देखिए दूसरे चालक पर निकालेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, इसी तरह दूसरे चालक पर, कौन से चालक पर, दूसरे चालक पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, U2 बराबर क्या हो जाएगी, देखिए U सही से बनाइए वरना U और V में अंतर नहीं जाएगा। U बराबर क्या हो जाएगी, हाफ C2 V2 का स्क्वायर हो जाएगी नहीं। पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा U1 हाफ C1 V1 का स्क्वायर और दूसरे चालक की ऊर्जा U2 हाफ C2 V2 का स्क्वायर। अब यहां देखिए कुल स्थितिज ऊर्जा, क्या चीज, कुल स्थितिज ऊर्जा, तो हम लिख लेंगे कुल स्थितिज ऊर्जा। तो कुल स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, U, तो U बराबर क्या हो जाएगा, U1 प्लस U2, तो हो जाएगा U1 प्लस U2। अब जरा देखो यहां पर U1 का मान क्या है हमारा, U1 का मान है हाफ C1 V1, तो हो जाएगा हाफ C1 V1 का स्क्वायर, और U2 का मान क्या है यहाँ पर, ये हो जाएगा प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। देखिए दोनों में हाफ कॉमन है, तो कुल ऊर्जा U बराबर हो जाएगी 1/2, है ना, कॉमन ले लेंगे तो C1 V1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगी C2 V2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगी C2 V2 का स्क्वायर। ये आ गई और इसको कोई समीकरण बना लेते हैं। ये कुल स्थितिज ऊर्जा आ गई पहले चालक पर, यानी पहले चालक की धारिता C1 C2 है और विभव V1 V2 है, तो पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर है हाफ CV से, फार्मूले से, तो U1 बराबर हाफ C1 V1 का स्क्वायर और U2 बराबर हाफ, है ना, C2 V2 का स्क्वायर। दोनों यानी कुल स्थितिज ऊर्जा, तो दोनों को हमने जोड़ दिया, तो जोड़ने पर क्या आ गया यहाँ पर, U बराबर हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस
C2 V2 का स्क्वायर। अब देखिए अगर चालकों को जोड़ देते हैं, है ना, अभी क्या कहता, चालकों को जोड़ने के पश्चात, किसके पश्चात, जोड़ने के पश्चात अगर हम दोनों चालकों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के पश्चात उनकी स्थितिज ऊर्जा, है ना, उनकी स्थितिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तो क्या हो जाएगी, ए पर स्थितिज ऊर्जा, किस पर, ए पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, U1 डैश। ठीक, जोड़ने के पश्चात क्या हो जाएगी, वही फार्मूला, हाफ क्या हो जाएगा C1 और हाफ CB से होगा, तो C1 और V1 की जगह पर क्या, जोड़ने के पश्चात अभी आपको समझाया गया था कि उनके विभव देखिए यहाँ पर, ये जब जोड़ते हैं, चालक A है और ये चालक कौन सा है, B है, इनको जब जोड़ते हैं तो धारिताएं तो वही रहेंगी, है ना, लेकिन जोड़ने के पश्चात V क्या हो जाएगा, विभव दोनों का क्या हो जाएगा, समान। तो यहाँ पर जोड़ने के पश्चात जो हो जाएगा हाफ C1 V स्क्वायर, विभव समान हो जाएगा। इससे पहले हम डेरिवेशन में देख चुके हैं। इसी तरह B पर, यानी दूसरे, पहले इसको लिख लो, पहले चालक की, है ना, और इसको लिख लो दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा, U2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, हाफ C2 V स्क्वायर, क्या है, ठीक है। अब कुल स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, अब दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे, तो हमारी क्या निकल आएगी, कुल स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए कुल स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कुल स्थितिज ऊर्जा, क्या चीज, कुल स्थितिज ऊर्जा। तो कुल स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, है ना, U डैश बराबर, यानी जोड़ने के पश्चात, तो हाफ या U1 डैश प्लस U2 डैश लिख लिया। तो U डैश बराबर U1 डैश क्या है, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। देखिए U डैश, U को U ही की तरह बनाइए, V ना हो जाए, हाफ U डैश बराबर हाफ कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 हो जाएगा, और V भी तो बचेगा, तो V स्क्वायर। ये जोड़ने के पश्चात की ऊर्जा है ना, और ये जोड़ने के पूर्व की ऊर्जा है। ठीक, यानी एक ऊर्जा निकल आई, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा और जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा। अब देखिए जोड़ने, चालकों को जोड़ने पर क्या है, ऊर्जा में हानि क्या होती है, ठीक है, इतना लिख चुके हैं। तो यहां पर देखिए मिटा रहे हैं, चलिए देखिए ऊर्जा हानि निकाल रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, चालकों को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर ऊर्जा, क्या चीज, ऊर्जा ह्रास, यानी ऊर्जा में हानि क्या आएगी बेटा, निकल के देखिए, ऊर्जा में हानि क्या आएगी, जोड़ने से पूर्व की कुल ऊर्जा माइनस जोड़ने के पश्चात की कुल ऊर्जा, है ना। तो लिखेंगे ऊर्जा ह्रास क्या निकलेगी, तो जोड़ने से, यहां लिखे बराबर, यहां तो आएगा नहीं, इधर लिखे रहे हैं, बराबर जोड़ने से पूर्व की कुल स्थितिज ऊर्जा, जोड़ने से पूर्व की स्थितिज ऊर्जा बराबर, माइनस क्या चीज, जोड़ने के पश्चात, जोड़ने ना लिखा तो संयोजन लिख सकते हैं, जोड़ने के पश्चात की कुल स्थितिज ऊर्जा, है ना। ऊर्जा में हानि का फार्मूला क्या है, जोड़ने के पश्चात ऊर्जा में हानि, तो जोड़ने से पूर्व की कुल ऊर्जा, है ना, और माइनस जोड़ने के पश्चात की कुल ऊर्जा। जोड़ने से पूर्व कितनी थी, ये देखिए लिखा है, तो ये हो जाएगा U, यानी कि हम कह सकते हैं डेल्टा U बराबर, तो U माइनस U डैश, मान रखिए, देखिए यहाँ पर U का मान क्या है बेटा, यहीं पर मान रखते हैं, U का मान क्या है बेटा हमारा, U का मान है, ये देखिए समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा 1/2, है ना, तो ये हो जाएगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, है ना, माइनस, भाई अंतर है ना, तो क्या हो जाएगा
ये जोड़ने के पश्चात तो 1/2 C1 C2 इंटू वी स्क्वायर। ठीक, क्या आ गया? जोड़ने के पश्चात जो कुल ऊर्जा आई है वो 1/2 C1 यानी स्थितिज ऊर्जा हो गया C1 प्लस C2 है ना, और वी स्क्वायर। अब यहां पर देखिए वी स्क्वायर का मान हम रख लेते हैं। किसका रख लेते हैं? वी स्क्वायर का मान। हम यहां पर एक काम कर लेंगे कि वी स्क्वायर, ये वी क्या है? औसत विभव। वी क्या है? वी है यहां पर या उभयनिष्ठ विभव। क्या है? उभयनिष्ठ विभव है ना। और उभयनिष्ठ का विभव का फार्मूला इससे पूर्व वाले डेरिवेशन में आप लोगों ने निकाला था। क्या निकाला था? कि उभयनिष्ठ विभव V बराबर होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ये होता है कि नहीं होता है भाई? उभयनिष्ठ विभव क्या होता है? V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 होता है। ये उठा के मान हम यहाँ रख दें तो यहाँ पर देखिए डेल्टा U बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेल्टा U बराबर 1/2 है ना, 1/2 चाहे कॉमन ही ले, चलो अच्छा बाद में लेंगे। C1 V1 देखिए अभी वही पद उतार रहे हैं, V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 है ना, C1 प्लस C2 और V क्या है? ये V का मान रखेंगे जब हम अगर, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये मान रख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1/2 दोनों में कॉमन है तो हम कॉमन ले लेंगे। 1/2 कॉमन ले लिया। ये मान निकाल रहे हैं डेल्टा U का, यानी कि उतनी ऊर्जा में हानि हो रही है। तो ये हो गया 1/2। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। भाई उतार लिया। 1/2 कॉमन लिया है। क्या कॉमन लिया है? 1/2। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा माइनस C1 प्लस C2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये होल स्क्वायर है तो अलग अलग हम लिख सकते हैं। अगर चाहें तो C1 V1 प्लस C2 V2 इसका स्क्वायर लिख दे। भाई ये C1 V1 स्क्वायर है तो ऊपर वाले को अलग स्क्वायर लिख दे और नीचे वाले को अलग लिख दे। ठीक है, तो बटे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, स्क्वायर था हमने अलग अलग लिया तो इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा हमारा बचा डेल्टा U बराबर 1/2 है ना, ये बचा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। ठीक है, अब यहां पर देखिए जरा सा क्या होता है, ये एक परिमेय व्यंजक है और एक साधारण व्यंजक, इनको जोड़ने घटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हर बराबर करना पड़ता है। तो इसमें C1 प्लस C2 हर में है, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ से नहीं गुणा करना पड़ेगा, लेकिन इस पहले वाले पद में किससे गुणा करना पड़ेगा? C1 और C2 से। पहला व्यंजक हमारा क्या है? यहाँ पर देखिए गुणा कराइए। यहाँ पर देखिए तो हम ऊपर इरेज करे दे रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा U बराबर, ठीक है, 1/2। ठीक है, इसमें किससे गुणा होगा? C1 प्लस C2 से। तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 और ये तो हाई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बटे में क्या है यहाँ पर? C1 प्लस C2 है। ठीक है, अच्छा यहाँ किससे है? यहाँ कुछ नहीं था तो गुणा ही तो करवाया है हमने, तो C1 प्लस C2 से भी देखिए यहाँ गुणा कराया तो नीचे भी कराना, आंसर समान गुणा करना पड़ा। अब देखिए दोनों में C1 प्लस C2 कॉमन है। क्या है? कॉमन है, तो हम क्या लिख सकते हैं? एक बार। ठीक है, या इसी के आधार पर हम जोड़ या घटा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? घटाव है, ये हो जाएगा C1 प्लस C2 हो जाएगा। अब आगे देखिए जरा सा, थोड़ा सा और इरेज करते हैं। तो डेल्टा U बराबर 1/2 हो जाएगा। देखिए C से जब गुणा करेंगे, यहाँ पर गुणा करने का देखिए C से, तो C1 पहले एक एक पद से गुणा कराइए, इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, आप लोग जानते होंगे। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए गुणा जब कराएंगे तो ये हो जाएगा C1 से। C1 से जब गुणा कराएंगे तो C1 मिलकर क्या हो जाएगा? C1 का स्क्वायर और C1 V1 का स्क्वायर। नहीं समझ आएगा? C1 का C1 से होगा C1 का स्क्वायर, बस ये पूरा पद है तो एक ही बार तो होगा। अच्छा देखिए इससे C1 का गुणा किससे होगा? इसमें होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस C1 C2 और V2 का स्क्वायर। ये तो आपको मालूम है, जो पद नहीं होता है चर राशियों में, उसको उसी के साथ हम गुणे में लिख देते हैं, अन्यथा से नहीं गुणा करा देते हैं कि दूसरे पद से गुणा करा दो। तो ये C1 से हो गया प्लस, अब देखिए C2 से गुणा कराना,
तो C1 C2 हो जाएगा, C1 C2 और V1 का स्क्वायर। तो अभी इससे कराएंगे प्लस C2 है ना, V2 C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। भाई C2 से कराएंगे, पूरा करना तो आपको आता होगा, इंटरमीडिएट में है, ठीक है। माइनस यहाँ देखिए होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे, तो होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, a, इसको पूरे पद को a बना लेंगे और इसको क्या बना लेंगे b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस है तो प्लस 2ab। तो देखिए यहाँ पर a की जगह पर C1 है तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, पूरा पद स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1, तो C1 यानी 2a की जगह पर क्या हो जाएगा C1 V1 और C2 V2, 2ab हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज और नीचे क्या बचा है C1 प्लस C2, ठीक। अब यहां पर देखिए डेल्टा U बराबर 1/2 ब्रैकेट में C1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। देखिए ब्रैकेट यहाँ पर माइनस है ना, ब्रैकेट से बाहर माइनस है, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा होकर चिन्ह आपस में बदल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर यह हो जाएगा माइनस C1, चिन्ह खोलते हैं, अगर अंदर जो चिन्ह होते हैं बाहर माइनस लगा, चिन्ह आपस में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस है ना 2, इसको सही से अगर लिखें तो C1 C2 V1 V2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या है C1 प्लस C2। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस का है और ये प्लस का है, ठीक। और यहाँ पर क्या, ये माइनस का है और ये प्लस का है, कट गया, कटा कि नहीं कटा, तो ऊपर क्या बचा, इसको हम अगर चाहें तो ये लिख सकते हैं 1/2 है ना C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर, ये दोनों पद लिख लिया। अब यह बचा माइनस का 2C1 C2 V1 V2 बचा बटे C1 प्लस C2। अब जरा यहाँ देखिए, अगर हम C1 C2 ऊपर के पदों में सब में है कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा डेल्टा U बराबर 1/2 है ना, ऊपर क्या लेंगे C1 C2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर बचेगा, V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर माइनस 2 है ना V1 V2 बचा, ठीक है, अपान C1 प्लस C2 बचा कि नहीं बचा। अब देखिए यहाँ पर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा U बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा U बराबर 1/2 है ना C1 C2, ठीक। तो ये हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। ये हमारा ऊर्जा में हानि आई, यानी कि दो आवेशी चालकों को अगर हम जोड़ते हैं तो उनकी ऊर्जा में कितनी हानि आती है, 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। इससे क्या साबित होता है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो समीकरण ये है, इस समीकरण से कोई भी समीकरण बना लो, इस समीकरण में मान लेते हैं समीकरण इसका बना दें ए, समीकरण 1 में, समीकरण 1 बनाओ 2 बनाओ कोई बनाओ, समीकरण 1 में ए ना बनाओ ए बना दो, समीकरण ए में, समीकरण ए में, ठीक है। कौन सा पक्ष, दायां पक्ष, दायां इधर वाला होगा ना, दायां पक्ष जो है वो सब है धनात्मक राशि। समीकरण 1 में दायां पक्ष कैसा है, धनात्मक है, धनात्मक राशि का है। देखिए जो दायां पक्ष है वो सभी कैसे है, धनात्मक राशि का है, इसलिए जो डेल्टा U का मान होगा वो कैसा होगा, धनात्मक राशि है, इसलिए डेल्टा U कैसा होगा, धनात्मक। और जब ये धनात्मक आएगा तो ऊर्जा में हानि होना तय है। किसमें हानि होना तय है, ऊर्जा में हानि होना तय है। तो इसलिए क्या होता है कि दो आवेशित चालकों को जोड़ा जाता है तो उनकी ऊर्जा में